हेलो वन नेक्स्ट देखते हैं। हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका डिफ्रेंसिएशन करने से पहले अगर हम उसका सिंप्लीफिकेशन कर लें दैट इज़ मच बेटर, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस देख लेता हूँ, ठीक है, जो कि हो सकता है आपके डाउट्स हों, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज़, मुझे निकालना है कि साइन एक्स स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय, मुझे गिवन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, लेट बी दिस इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अब देखो थोड़ी सी टर्म्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन रही है। अगर मैं डायरेक्टली करना चाहूँ इसको तो कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हम पहले किया था, मैं इसमें क्या करूँगा, क्वेश्चन रूल लगा के इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक तरीका हमने दूसरा ये भी सीखा था कि मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि ऊपर वाले टर्म्स को मैं यू एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट बी दिस इक्वल, ये मेरा यू हो जाएगा, ठीक है। तो u क्या है, दैट इज योर साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, मान लो मैंने इसको u ले लिया। और v क्या लूँगा मैं, और v मैंने एज्यूम कर लिया नीचे वाले टर्म मीन्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन सिंपली यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट y क्या हो जाएगा मेरा, u बाय v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u बाय v हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अगर मुझे इसका dy बाई डी एक्स निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालूंगा, मुझे पता है इसका dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा भाई। मैं इसको सिंपली बोलता हूँ dy बाई डी एक्स, यानी मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे, अब इसके लिए मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के कर रहे हैं तो x के, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये बनेगा मेरा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि u का डिफ्रेंशिएशन करो, तो u का डिफ्रेंशिएशन तो मुझे नहीं पता, तो कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं u का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो मैंने u इसको लिया था, तो जस्ट यहाँ पे ये जो वैल्यूज है, इट मीन्स v की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, u की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, बट du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ से निकालूंगा वो। तो मेरा हो जाएगा du डिवाइड बाई डी एक्स, आप निकालोगे तो क्या होगा, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ किसका होगा, पावर का, तो पावर सबसे पहले आगे, बाकी फंक्शन क्या बचा, इसको ट्रीट करते हैं एज ये पूरा मेरा x है, तो मैंने इस x को लिख दिया एज इट इज, ऊपर 3 - 1 पावर 2, ठीक है। इतना होने के बाद क्या हुआ भाई, मैंने इस पावर का डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, बाकी अंदर जो बचा उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी है, तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी चीज़ें एज इट इज लिखते हैं, तो 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज, होल स्क्वायर भी एज इट इज, साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स स्क्वायर के ऊपर डिफ्रेंशिएशन है, इसका मतलब सबसे बाहर वाला फंक्शन क्या है, साइन, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और ये थीटा जो भी है इसको एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो साइन का भी हो गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, किसका बचा, एक्स स्क्वायर। अब भाई ये जो मैं काट रहा हूँ ये तुम लोग मत करना ऐसे, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, तो इसको एज इट इज लिखते हैं, दिस इज योर 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, दैट इज योर 2x। जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो, 3 2 जा 6x को मैंने लिख दिया आगे। तो दिस इज योर 6x, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, या फिर एज इट इज लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है मेरा डी यू बाई डी एक्स। अब मुझे डी वी बाई डी एक्स भी चाहिए, डी वी बाई डी एक्स मीन्स मुझे निकालना है डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या है भैया मेरा, वी है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई थिंक मैंने इसी को भी लिया था, ठीक है। दिस इज योर वी, इसको निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले 1/2 का मतलब पावर 1/2, सबसे पहले पावर का करोगे तो 1/2 पावर आगे, ठीक है। और इसका मुझे डायरेक्टली ही पता है, आई थिंक बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को, ठीक है, कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दिस इज 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे x का काम कौन सा कर रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन दिस बिकम 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब किसका हुआ, सिर्फ इस रूट वाले टर्म का हुआ, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव बाकी। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1 डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, दैट इज 2x, ठीक है। 0 प्लस 2x इज 2x, तो दिस बिकम योर 2x होल डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
2 से 2 कैंसिल आउट, मेरे पास बचा x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया, डी वी बाई डी एक्स। अब जो इनिशियली हमने निकाला था उसकी वैल्यूज पुट करनी है बस मुझे। ठीक है, यही करना है। तो देखो v क्या है मेरा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, डी यू डिवाइड बाई डी एक्स मैंने निकाला था, ये था मेरा 6x, दिस इज योर डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करो, 6x इंटू, मैंने लिखा इसका डी यू बाई डी एक्स पूरी वैल्यू है भाई ये 6x इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये था डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट क्या है मेरा u, u मैंने क्या लिया था, u था मेरा भाई साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो मैं लिखता हूँ माइनस साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स मैंने निकाला है x डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, पूरे के डिवाइड में क्या है मेरे पास v स्क्वायर। v क्या है भाई, v अगेन इट इज़ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इट इज़ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो एक तो एलसीएम ले सकता हूँ मैं ऊपर, तो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका काम खत्म। ऊपर वाले का एलसीएम लेता हूँ, दैट इज योर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दिस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाकी चीज़ें एज इट इज़ मीन 6x, आप चाहो तो इसको आगे लिख दो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें क्या है मेरे पास, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इंटू बचेगा x। इसके x को भी आप क्या कर सकते हो, आगे लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऊपर से देखो क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, ऊपर से मुझे दिख रहा है ये x और ये x बाहर आ सकता है, तो ये x मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ। और क्या दिख रहा है, और दिख रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो मैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, बाकी जो बचा इसको अंदर लिख देते हैं। बाकी क्या बचा मेरे पास, 6 बचा यहाँ से, ये मैं निकाल दिया तो मेरे पास बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बचेगा दैट इज योर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस पावर 2 बाहर निकल गई, क्या बची सिर्फ 1, तो दिस इज योर साइन एक्स स्क्वायर बचा, x मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड। अब यहाँ देखो ये पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स बेस सेम है, पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे रूट का मतलब 1/2 है। तो जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाफ प्लस 1 दैट बिकम 3/2। आई थिंक ऐड करना आता है, इसको डिटेल में करके दिखाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसको u और v लूँ, मैं डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे, सिंपल सी बात है, ये इसके नीचे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर क्या होता है भाई, पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो ये एज इट इज़। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन, इसी का डिफ्रेंसिएशन तो हमने ये लिखा है, डी यू बाई डी एक्स क्या था, इसी का डिफ्रेंसिएशन तो था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे कर दिया ताकि छोटा रहे, कॉम्प्लिकेटेड कम होगा तो गलती होने के चांसेस कम होंगे, जितने गलती होने के चांसेस कम होंगे मतलब सही है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्टली करना बेटर रहता है, और कुछ क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा अगर एज्यूम करके कर लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज अगर मुझे गिवन है कि साइन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे क्या करना, डी बाई डी एक्स में इसको लिख देता हूँ कि मुझे ऐसे निकालना। ठीक है, तो पहले मैंने देखा सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज कॉस। अंदर क्या बचा, अंदर तो ये तो एज एक्स की तरह ट्रीट होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब डी वाई बाई डी एक्स किसका बचा भाई, अब साइन का हो चुका है, अंदर मेरे पास ये टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव करो, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहते तो इसको भी एज इट इज, इसको मैं यू ले लेता, कंसीडर कर लेता, साइन यू का डेरिवेटिव निकालो, फिर डी यू बाई डी एक्स निकालो, दोनों के मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट योर आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो जस्ट सॉल्व दिस।
देखो तो ये मेरा हो जाएगा कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये बार बार ये चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती अगर आप वो मेथड लगाते हो तो। नीचे क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। ये होने के बाद ऊपर क्या होता है, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। अब जिसका डिफ्रेंसिएशन हो गया वो एज इट इज़, जिसका नहीं हुआ उसको कर दो। किसका नहीं हुआ, डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, तो ये टर्म तो मेरी एज इट इज़ रहेगी कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका एंगल है भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, तो दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इनटू 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़ 1 का डिफ्रेंसिएशन अगेन 0 एंड दैट बिकम माइनस का 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही एज इट इज़ लिखते हैं, कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब 0 प्लस 2x दैट इज 2x की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो दिस 2x माइनस 2x क्यूब, माइनस का साइन अब ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, अल्टीमेटली प्लस देगा। 2x इंटू 1 दैट इज 2x एंड 2x इंटू एक्स स्क्वायर दैट बिकम 2x क्यूब होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ गया मेरे पास 4x, तो मैं इस टर्म को आगे लिख रहा हूँ दैट इज योर 4x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है मेरे पास कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो कुछ बोलेंगे ये कैसे पता चलेगा मुझे ऐसे करना है कि वैसे करना है, वो आपको प्रैक्टिस से, इट मीन्स आप दोनों से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। किसी भी क्वेश्चन में किसी मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, बट जो आपको ईजी लगे, जो आपको लगे कि हाँ मैं इसको जल्दी कर सकता हूँ वैसे, तो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पहले लेता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड, मुझे गिवन है 1 प्लस कॉस एक्स, दैट भी ये क्वेश्चन मुझे गिवन है वाई वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। ठीक है, तो किसी फंक्शन को आप अगर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हो देन उसको डिफरेंशिएट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे फाइनल। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। अब इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए, कुछ जो आइडेंटिटीज़ हैं जो हम पहले पढ़ते थे वो पता होनी चाहिए। कौन सी, एक मैंने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है मेरा, दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एंगल था उसका हाफ हम कर देते थे, यानी अगर मैं इसको 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्म में भी देखूँ ना तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर, अब ये थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाई 2, यहाँ 2 थीटा था, 2 थीटा का हाफ थीटा, थीटा का हाफ थीटा बाई 2। सेम एज इट इज अगर मैं 1 माइनस कॉस थीटा करता था तो दिस बिकम योर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से ड्राइव किया था हमने। ठीक है, और जब 11th में पढ़ते थे तो मैं स्पेशली बोलता था कि इस फॉर्मूलों को इस फॉर्म में ज़रूर याद रखना, ठीक है, बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे थीटा की जगह सिर्फ क्या है एक्स, तो जिस मैं इसको चेंज करता हूँ, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज योर टेंजेंट, और भाई स्क्वायर तो एज इट इज, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी मुझे मिल गया कि y मेरा क्या है, y इज इक्वल टू, सॉरी नॉट थीटा क्योंकि मैं x यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे x ही आएगा, सॉरी फॉर दैट, दिस इज x, दिस इज ऑल्सो x एंड दिस इज ऑल्सो x। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। नाउ आई थिंक इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालो इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब सबसे पहले किसका करोगे, पावर का, तो पावर का डिफ्रेंशिएशन 2 मेरा आगे आ जाएगा, टेंजेंट एक्स बाई 2। ठीक है, पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस टेंजेंट एक्स बाई 2 को मुझे एक्स की तरह ट्रीट करना है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, तो मैंने लिख दिया 2x। अब इस पावर का हुआ है, बाकी क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2 का बच गया भाई, इसका भी करते हैं। तो टेंजेंट का क्या होता है, आप डायरेक्टली भी एक लाइन में कर सकते हो आप। ठीक है, आई थिंक इनफ प्रैक्टिस हो गई है कि अब मैं बार बार इस ये चीज़ें ना लिखनी पड़े। टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स बाई 2 है यहाँ पे मेरा। ठीक है, तो अब मैंने टेंजेंट का भी कर दिया, अंदर क्या बचा एक्स बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, एक्स बाई 2 का। अब मुझे पता है कॉन्स्टेंट टर्म तो आ जाती है बाहर, तो ये 2 टेंजेंट एक्स बाई 2
सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका कांस्टेंट 1/2 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज़ 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। ठीक है, मेरे पास क्या बचा, टेंजेंट x बाई टू इंटू सीकेंड स्क्वायर x बाई टू, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सिंपल हो गई ये चीज़ें। ठीक है, इसको आप वन लाइनर भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सेकंड स्टेप के मैंने डायरेक्टली ये लिखा फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी इसको मैं इस एक लाइन में करूँगा, मीन्स ये सारे स्टेप में बीच वाले छोड़ दूंगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस कम है, अभी भी आपके कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले। ठीक है, गलती होने के चांसेस कम होंगे। धीरे धीरे जब चीज़ें सही होने लगेगी अपने आप स्पीड बढ़ेगी, अपने आप बीच में स्किप करोगे। ठीक है, स्किप करने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, कुछ स्टेप होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, तो वो सिर्फ हम उसी को फॉलो करेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और देखते हैं, चलो ऐसा ही मुझे गिवन है, देखो साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है भाई, नाउ डी वाई बाई डी एक्स अगेन मैं इसी को लिख देता हूँ डायरेक्टली। चलो ठीक है, एक तो मेथड वही है, यू बाई वी का फॉर्मूला लगा दो और इसको सिंप्लीफाई करो, या फिर क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, सिंपली देखो डी वाई बाई डी एक्स में एज इट इज लिख देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला मेरे पास होता है, क्या होता है भाई, अभी अभी हमने लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। तो मैंने एक काम किया, नीचे वाले को तो चेंज कर दिया, सॉरी ये नॉट इनटू नहीं है भाई, सॉरी, तो नीचे वाले को तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ऊपर वाला x बाई 2 का क्या मतलब है, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, दिस साइन 2x दैट इज इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, यस और नो, यानी जो एंगल यहाँ होता है उसका हाफ कर दो। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यही फॉर्मूला साइन x के लिए बनाना चाहूँ तो दिस बिकम योर 2 साइन x का हाफ x बाई 2 एंड कॉस x बाई 2, सिंपली राइट दिस बिकम योर 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ठीक है भाई, 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट। अब साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन पावर 1 है, तो इससे पावर कैंसिल आउट, क्या बचा, कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो दैट इज कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, आप चाहो तो इस फंक्शन को जैसे हमने पहले वाले को सिंप्लीफाई किया था वैसे कर सकते हो कि y इक्वल टू ये लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो, देन इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हम सबको पता होता है, दैट इज योर कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, बट CO वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, नेगेटिव हमेशा। ठीक है, अब बचा x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, x बाई 2 में क्या होगा, मैं 1 बाई 2 को निकाल लूंगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा था कि आप वन लाइन में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस 1 बाई 2 को आगे लिख देते तो माइनस 1 बाई 2, किसी को समझ में नहीं आया तो ऐसे कर लेना भाई, इसको डिफरेंशिएट करना, फिर लिख लेना डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, फिर अगली लाइन में इसका डिफरेंशिएशन कर लेना। तो 1 बाई 2 आगे आ गया और मेरे पास बचा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। आई थिंक चीज़ समझ में आई, क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आसान होगा। देखो नेक्स्ट मुझे गिवन है कि 1 माइनस टेंजेंट एक्स, आई थिंक ये तो करवाने की भी जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट एक्स दैट वी वाई कर लो, ये है मेरे पास। तो सिंपली मैं फॉर्मूला याद आ गया, दिस इज योर 45 माइनस थीटा, इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ टेंजेंट 45 मीन्स पाई बाई 4 माइनस थीटा मीन्स एक्स। अगर आपको याद हो हम 11th में करते टेंजेंट 45 प्लस माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, सो दिस इज माइनस नॉट प्लस, क्या होता था 1 माइनस टेंजेंट थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो बस ये फॉर्मूला है, डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये अब मेरा y है, अब निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। बोलते टेंजेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर, क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, अंदर क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट का हो चुका है, अंदर बचा मेरे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स का। ठीक है, तो अब मुझे पता है पाई बाई 4 क्या है, मेरी कांस्टेंट टर्म है, तो सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 क्या कांस्टेंट टर्म दैट इज 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, -1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो आपको ये मिलेगा। तो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। ठीक है, आई थिंक चीज़ें आसान हैं, इजीली हो रहा होगा चीज़ें। तो जस्ट आइडेंटिटीज़ के यूज से
कितनी आसान हो रही है चीज़ें मेरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गिवन है, लेट पे मैं बोलता हूँ कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये क्वेश्चन जो है जो मैं लिख रहा हूँ, तो अभी आई थिंक आपको चीज़ें अगर समझ में आ गई तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले वीडियो को पॉज करें, पहले इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है। आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, एक बार देख के कर लें, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस वन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन टेंजेंट से रिलेटेड ऐसा कोई फॉर्मूला था, कौन सा था, अगर आपको याद हो कि cos 2x का मेरा एक फॉर्मूला होता था, दैट इज योर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, यस और नो, बिल्कुल यस। तो मैं कॉट को टेंजेंट में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर दीजिए। कॉट स्क्वायर एक्स होता है 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरा, यस, माइनस वन होल डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा, अगेन कॉट स्क्वायर एक्स को 1 डिवाइड बाय टेंजेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस वन एज इट इज, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू क्या होगा, ऊपर मेरा एलसीएम आएगा, क्या आएगा भाई, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एलसीएम इसका क्या आया था, इसका भी टेंजेंट स्क्वायर एक्स ही आया था। अब देखो डिनोमिनेटर से मैं डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास क्या बचा जो मुझे चाहिए था, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू cos 2x का। इसका मतलब मुझे मिला कि y जो है दैट इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है। तो cos 2x इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बिल्कुल भाई। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरा, इसका cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, क्योंकि जिसके आगे c हो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव, साइन 2x, cos का हो गया, अंदर बचा 2x, अब dy बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, 2x का। अब 2 तो कांस्टेंट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इस माइनस को एज इट इज मैंने 2 को लिख दिया, इस वाले 2 को बाहर आ गया 2 लिख दिया, साइन 2x, और इन टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज योर फाइनल आंसर माइनस 2 साइन 2x। आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इजी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ आपको गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो उन जिनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी, ठीक है। क्यों कि मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू मुझे गिवन है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर 10th वाला स्टैंडर्ड देखो तो भाई एक काम करते हैं कि क्या करते हैं कि साइन को उसमें चेंज कर लेते हैं, लेकिन भाई आप थोड़े बड़े हो गए तो मैं सजेस्ट करूँगा वैसा ना करके, ठीक है। अब अगेन देखो कॉट को मैं टेंजेंट में चेंज कर सकता हूँ, और टेंजेंट से रिलेटेड मेरे पास बहुत फॉर्मूले होते हैं, तो मैं इस टेंजेंट एक्स को एज इट इज रखता हूँ, माइनस कॉट को मैं लिख दिया 1 बाई टेंजेंट एक्स, कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल डिवाइड बाई सेम एज इट इज, टेंजेंट एक्स को मैंने एज इट इज रखा, और प्लस कॉट को मैं लिख दिया 1 डिवाइड बाई टेंजेंट एक्स। ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम जो होगा दैट इज योर टेंजेंट एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाय, ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स। अब चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बन गया, इससे मैं ये कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। अब मेरा जो फॉर्मूला होता है ना लास्ट वाला हमने देखा, वो क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स से रिलेटेड होता है, बट यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन है, तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाले से माइनस को बाहर निकाल लेता हूँ। जब माइनस बाहर निकालूंगा ये माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस का, इसको मैंने आगे लिख दिया, और ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, इसको तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ a प्लस बी या b प्लस ए की बात है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल चल रहा है मेरा अभी तक, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज, और ये मेरा किसका फॉर्मूला बनता है cos 2x का, अगेन माइनस cos 2x। आई थिंक आगे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर करना चाहो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा मेरा, दैट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, cos का डिफ्रेंसिएशन होता है साइन 2x, और 2x का करोगे तो सॉरी माइनस होता है, माइनस पहले से है, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, साइन 2x, और साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन मेरा आ जाएगा 2, तो 2 साइन एक्स इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट देखो, जस्ट सिंप्लीफिकेशन मीन्स
हम वापस से 11th स्टैंडर्ड वाली चीज़ें कर रहे हैं। सो आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक को डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसका देखो, अब मेरे पास सेकंड के भी कोई फॉर्मूले हमने नहीं पढ़े, तो हमने किसके पढ़े, कॉस के। तो सेकंड को कॉस में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो इसको लिख दो, दैट इज वाई इज इक्वल टू ये है मेरे पास। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज 1 बाई कॉस एक्स। आई थिंक मैं थोड़ा जल्दी करवा सकता हूँ, ये डिवाइड बाय दिस बिकम योर 1 प्लस कॉस एक्स, सॉरी 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1 ऑल रूट में एज इट इज, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर एलसीएम क्या आएगा, कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा कॉस एक्स, दिस बिकम योर 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, होल रूट। इससे ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स पूरे का रूट। अब 1 माइनस कॉस एक्स हमने एक फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मीन्स एक्स बाई 2 हो जाएगा होल डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूले मैंने इनिशियल स्टेज पे बता दी थी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस बिकम योर टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 का होल रूट। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक्चुअलिटी में क्या होता है भाई, ये आपको पता ही होगी, एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर रूट है तो ये क्या आता है मोड ऑफ एक्स, इसका आंसर होता है, क्या होता है, इसको मैं मोड ऑफ एक्स लिखता हूँ, ठीक है। दिस कैन नेवर बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो बट यहाँ पे क्या है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करते तो मैंने आपको बताया था कि जब तक कि आपको इस एक्स की कंडीशन नहीं दी जाए तब तक मुझे मान के चलना है कि ये मेरा प्रिंसिपल रेंज में आता है, मतलब इसको मैं मान के चलूँगी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्स की बजाय मैं डायरेक्टली इसको टेंजेंट एक्स बाई 2 ही लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जब तक एक्स की कंडीशन नहीं दी जाए तब तक हम इसको अपनी जोन में रखेंगे, कि मतलब यहाँ पे मेरे लिए ये पॉजिटिव रहता है तो मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा, ठीक है, ऐसे ट्रीट करना है। अदरवाइज एक्चुअलिटी में अगर आपको एक्स की गिवन हो तो ऐसे ही, इसका मतलब कि अगर मुझे कुछ गिवन होता है, जैसे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी क्या होगा कि इसका रूट स्क्वायर का रूट अगर होता था तो हम इसको क्या लिखते थे मोड ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2, इसको ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। फिर कंडीशन देखते थे कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो वो कंडीशंस यहाँ पे गिवन नहीं है तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करूँगा, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ एक्स की कोई कंडीशन नहीं गिवन है, ठीक है। कंडीशन नहीं गिवन है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें मुझे, ठीक है। तो इट मीन्स मेरा y की वैल्यू क्या आई, दैट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स बाई 2, तो y आ गया मेरा टेंजेंट एक्स बाई 2। तो आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, इट इज सिंपली टेंजेंट का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन मतलब 1 बाई 2 मेरा आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, दिस 1 बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, दैट इज फाइनल आंसर, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम टाइप चल रहा है आपका, लास्ट टाइप है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो नेक्स्ट हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इससे रिलेटेड जस्ट मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो मैंने आपको सजेस्ट किया पहले ही कि ट्राई करो, ठीक है, कि पहले ट्राई करो कि मैं क्या कर सकूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई कर सको तो वो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा, ठीक है। तो आप पहले खुद से ट्राई करें, फिर नहीं होते तो सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो एक बार खुद से ट्राई करके ज़रूर देखें कि यहाँ ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करो, फिर इसको ट्राई करो खुद से, फिर नहीं आता तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिस। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं होता अगेन मेरे पास, ठीक है। लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, लेट बी वाई इज इक्वल टू दिस। तो ऐसे क्वेश्चन हमने इनवर्स में भी किए थे, तो मैं इसको क्या ऐसे लिखता हूँ कि 1 माइनस इस साइन को क्या मैं लिखता हूँ कॉस 90 मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, यस और नो, कोई प्रॉब्लम। मैंने इसको लिख दिया कॉस, हमने पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में कि 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है मेरा साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब थीटा यहाँ क्या है एक्स है, तो दैट्स इट। 90 मीन्स पाई बाई 2, सेम एज इट इज मैं नीचे लिख दूंगा कि होल डिवाइड बाई, सॉरी दिस बिकम योर 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 मीन्स 90 माइनस थीटा मीन्स एक्स, ठीक है भाई। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर 10th में क्वेश्चन होता था आप इसको ऐसे करवाते थे कि हम इसको क्या करते थे रेशनलाइज करते थे कि इसी से मल्टीप्लाई कर दो इसी से डिवाइड कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट वो डिपेंड करेगा कि आपको आंसर आप इस तरीके से भी करो, नो प्रॉब्लम, उससे भी आंसर सेम नहीं बोल सकते कि आएगा, क्योंकि
थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, आपको मैनिपुलेशन अलग करना पड़ सकता है, ठीक है। बट अगर एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे अगर मुझे गिवन है कि मोस्ट प्रॉब्ली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो वो एग्जामिनर जब भी देगा जिनको मैं 2 या 3 तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें वो मुझे प्रूव करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा देगा कि इक्वल टू ये मुझे बोल के देगा कि जैसे इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा दैट इज़ -1/2 सेकेंड स्क्वायर π/4 -x/2 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है तो मुझे ये आइडिया यहाँ से मिलेगा। अदरवाइज आप चाहो तो अगर ये जैसे ये नॉर्मली क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप वैसे भी कर सकते हो जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे कि मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ पहले, फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, वो भी दोनों आंसर सेम होंगे। मीन्स उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है कि आप कहीं और पहुँचो और आपको लगे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, तो जो इसने आंसर दिया होगा शायद वहाँ पहुँचने में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसे ही मिलेंगे कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे मिलेंगे। तो वहाँ से फिर आप नहीं कर सकते, आप वैसे करोगे तो फिर यहाँ पहुँचने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि मुझे प्रूव क्या करना है या क्या निकालना है, ठीक है। तो वैसे तो आप कर सकते हो, नॉर्मल है वो, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, मैं ऐसे करवाता हूँ। तो 1 - cos π/2 - x, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, 1 - cos थीटा, हमने पढ़ा था कि 1 - cos थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, यानी एंगल का हाफ, ठीक है। तो 1 - cos थीटा, थीटा भी ये पूरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट बिकम योर 2 sin स्क्वायर, थीटा क्या है π/2 - x, और होल डिवाइड बाई 2 का मतलब है इंटू 1/2, सो 1/2 का अंदर लेके जाओ, दिस बिकम π/4 - x/2, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ, दिस बिकम योर π/4 - x/2 होल डिवाइड बाई 1 + cos थीटा, 1 जब प्लस हो जाएगा cos थीटा यहाँ पे, तो दिस बिकम योर 2 cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो अगेन दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा मीन्स θ/2 मीन्स π/4 - x/2 ही हो जाएगा, और होल का रूट मेरा एज इट इज़, ये मेरा क्या चल रहा है, वाई ही चल रहा है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। इस 2 से 2 कैंसिल आउट करते हूँ, साइन बाई कॉस क्या होता है, दोनों का एंगल सेम है, तो मैं इसको लिखता हूँ टेंजेंट स्क्वायर π/4 - x/2 होल स्क्वायर का रूट। अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब यहाँ पे मुझे x की कंडीशन नहीं गिवन है, तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट करूँगा, तो मैं मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू टेंजेंट π/4 - x/2। मुझे क्या चाहिए भाई, dy/dx चाहिए, तो निकालो dy/dx क्या होगा इसका, टेंजेंट का डिफरेंस होता है सीकेंड स्क्वायर, और ये π/4 - x/2 मेरा एज इट इज़। टेंजेंट का होने के बाद अंदर वाला टर्म इट इज dy/dx ऑफ किसका बच गया, π/4 - x/2। अब मुझे पता है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगा सीकेंड स्क्वायर π/4 - x/2, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने जैसे बताया 0, माइनस का साइन एज इट इज, x/2 का एक 1/2 मेरा कॉमन है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, दिस इज अल्टीमेटली 0 - 1/2, यू गेट -1/2, ठीक है, -1/2 को आगे ले आओ, तो माइनस का 1/2 सीकेंड स्क्वायर π/4 - x/2, दैट्स योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। यही बोला था मैंने आपको, आई थिंक प्रूव करने के लिए, -1/2 सेकेंड स्क्वायर π/4 - x/2, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। हो जाएगा भाई, सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, इनफ रहेगा इतना। तो 1 + टेंजेंट x होल डिवाइड बाय 1 - टेंजेंट x का होल रूट मुझे गिवन है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान है, अब इसमें कुछ खास नहीं है। तो y इज इक्वल टू, अब देखो इसके अंदर ये क्या है, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला किसका, टेंजेंट 45 प्लस थीटा का, मीन्स 45 मीन्स π/4 प्लस थीटा मीन्स x फॉर्मूला, एंड द रूट इज एज इट इज, रूट को मैं लिखता हूँ होल रेज़्ड टू पावर 1/2, ये सुनो। नाउ डिफरेंशिएट दिस, तो एक छोटी सी आइडेंटिटी लगानी थी बस, तो किसी की पावर 1/2 dy/dx, तो ये चीज़ हमने सीखी हुई है पहले तो, कि x का रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 1/2 रूट x, यही होता है डिफरेंशिएशन इसका, dy/dx दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x, इसका तो ये हो गया। अब ये किसका, इस पावर का हुआ है सिर्फ, बाकी का बच गया dy/dx ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x, इसका बच गया, ठीक है। अब मुझे इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो करते हैं। तो जो है उसको एज इट इज़, तो 1 डिवाइड बाई मैंने लिख दिया रूट ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x,
इंटू टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और पाई बाय 4 प्लस एक्स मेरा एंटिटीज, ठीक है। क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब देखो पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, एक्स क्या होगा +1, तो आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एंटिटीज एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है भाई, कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बस इसी को थोड़े से अलग फॉर्म में, तो इसको जस्ट मैं बता देता हूँ, आप खुद से करेंगे। और पूरे के ऊपर रूट है, दैट इज योर वाई। ठीक है, तो आई थिंक कुछ रिलेटेड दिख रहा है। अब देखो, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये cos x न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ मैं cos x से, और माइनस आपको लिखना है भाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos x, ठीक है, होल डिवाइड cos x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x। नाउ सिंप्लीफाई दिस, होल रूट है दैट इज cos and cos कट कैंसिल आउट, sin बाय cos के साथ टेंजेंट, दिस बिकम योर 1 माइनस टेंजेंट x होल डिवाइड, नीचे क्या होगा cos से cos कैंसिल आउट, दैट इज 1 प्लस टेंजेंट x का होल रूट, ठीक है। दिस बिकम योर टेंजेंट 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया ना, पाई बाय 4 माइनस एक्स का होल रूट, ठीक है। तो एज इट इज जो लास्ट क्वेश्चन था ऐसा ही है, ठीक है, बस यहाँ प्लस किसी के माइनस है, ठीक है। इट मीन -1 आएगा तो ये इस आंसर पे इफेक्ट करेगा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसने क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि फाइंड f डैश ऑफ रूट पाई बाय 2, इसका मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f एट रूट पाई बाय 2 इफ fx मुझे गिवन है cos ऑफ sin x स्क्वायर, ये मुझे गिवन है fx की वैल्यू। तो f डैश का क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो f डैश x ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, अगर मैं इसको y लिखता तो मैं इसको लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स एंड एफ डैश एक्स, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, सबसे पहले किसका होगा cos का, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा दैट होता है sin, और को है तो आगे माइनस का, अब इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज एक्स, तो ये मेरा रहेगा एज इट इज, तो sin x का एज इट इज, ठीक है, इनटू अब देखो cos का हो गया, अंदर क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ sin x के, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन मैंने माइनस का साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब साइन एक्स स्क्वायर है तो पहले साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज इंटू साइन का होगा तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका भी कर दो, तो माइनस का साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये क्या है मेरा f डैश x आया है, लेकिन मुझे क्या निकालना है f डैश रूट ऑफ पाई बाई 2, तो इट मीन्स x की जगह क्या पुट करना है मुझे, f डैश रूट की जगह पुट करना है रूट पाई बाई 2, ये पुट करना है बिल्कुल, जस्ट पुट कर दो वैल्यूज। आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके मीन्स 2x को आगे लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट मुझे फाइनल आंसर वो चाहिए, तो आप नहीं लिखोगे तो भी एक बार काम चल जाएगा, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, माइनस साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर मतलब रूट ऑफ पाई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स मतलब पाई बाय 2 का होल स्क्वायर अगेन, और इंटू 2 इंटू रूट ऑफ पाई बाय 2। सिंप्लीफाई करते हैं बस, माइनस साइन इंटू साइन, अब देखो इस रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा पाई बाय 2, ये तो वैल्यूज है तो डायरेक्टली साइन पाई बाय 2 इंटू ये साइन का एंगल है भी पूरा, ठीक है, तो दिस बिकम योर कॉस, रूट से भी कैंसिल आउट, कॉस पाई बाय 2 इंटू 2 इंटू रूट ऑफ पाई बाय 2। जस्ट मैं अब सिंप्लीफाई करता हूँ चीज़ों को, साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो दैट इज माइनस साइन, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, कॉस पाई बाय 2 क्या होता है दैट इज 0, तो इंटू 0 एंड इंटू 2 इंटू रूट पाई बाय 2, ठीक है, तो 0 इंटू कुछ भी कर दो अगेन यू गेट द आंसर इज 0, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है, आसान है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसने बोला कि इफ y इज इक्वल टू a sin x
प्लस बी कॉस एक्स, देन शो दैट, तो मुझे प्रूव करना है कि शो दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, दिस इज प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम वही कर लेते हैं। यहाँ से मैं निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, ए तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंस होता है कॉस एक्स, डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई। बी एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस को आगे लिखते हो माइनस बी कॉस का डिफरेंस साइन एक्स। एक लाइन में कर सकते हो, जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कर सकते हो, नहीं है तो इसको लिख लेना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, पूरा प्रोसेस कर लेना, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको स्क्वायर करूँ और ऐसी टर्म्स लेके आने की ट्राई करूँ, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या, मैं डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, यानी यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और ट्राई करता हूँ राइट हैंड साइड जाने की। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, दैट इज योर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है कि क्या है, आपको जैसे करना कर सकते हो। वाई क्या है मेरे पास, दैट इज योर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये क्या है मेरा वाई जो इनिशियल वैल्यूज थी, एंड होल स्क्वायर इससे प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था मेरा, ये आया था ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जस्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, दिस इज ए पूरा है, इसका स्क्वायर करोगे तो दैट बिकम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मीन्स दिस, इट मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू तीनों के मतलब तो 2 इंटू ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ये बनेगा प्लस। अब इसको देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस है तो माइनस 2 ए भी आएगा, माइनस 2 ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, खोल दिया भाई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरी सेम है और प्लस माइनस साइन के साथ, तो ये पूरा हो गया मेरा कैंसिल आउट। बाकी जो बचा उसमें देखो, इस टर्म में से ए स्क्वायर में बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ से ए स्क्वायर को बाहर निकाला, मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बचेगा मेरे पास प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। सेम एज इट इज़ मैं इस टर्म और इस टर्म में से बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने प्लस का बी स्क्वायर बाहर निकाला, तो मेरे पास क्या बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से मेरे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, दैट इज इक्वल टू 1, वी ऑल नो दैट फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड। तो ए यहाँ से क्या बचेगा इंटू 1, तो ये बचेगा ए स्क्वायर और ये भी 1 हो जाएगा, तो दिस बिकम प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, तो दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए। अभी के लिए थैंक यू।